वेलकम टू द मिस्टर मनोहम चैनल। तो आपने यूट्यूब पर बहुत सारी इंजन की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उनमें से ज़्यादातर वीडियोस फेक ही होती है। वो आपको छोटे से इंजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाकर दिखाएंगे, वो आपको जनरेटर भी बनाकर दिखाएंगे, लेकिन भाई उनमें से ज़्यादातर वीडियोस फेक ही होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एकदम रियल एक इंजन बना के दिखाने वाला हूँ, और ये इंजन इतना सिंपल होने वाला है कि इसे हर कोई बना सकता है। ये इंजन मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी दिखाया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसके आगे पहले स्टीम से नहीं चला कर दिखाया था इंजन, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एकदम स्टीम से चला कर दिखाऊंगा। और ये इंजन बहुत ही फास्ट वर्क करता है, छोटा होने के बावजूद भी। और इस इंजन को मैंने जुगाड़ की तरह नहीं बनाया है, इस इंजन को मैंने जितना परफेक्ट हो सके उतना परफेक्ट बनाने की कोशिश की है। और ये इंजन ऐसे लगता है कि मार्केट से ही खरीद कर लाया है, लेकिन उसे मैंने घर पर बनाया है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये वीडियो सिर्फ 6 मिनट का है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना इजी ये इंजन होने वाला है। पिस्टन के बारे में, सिलेंडर के बारे में और फ्लाईव्हील के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसका वॉल मैकेनिज्म भी आपको एकदम आसानी से समझा दूंगा इस वीडियो में। आप वीडियो पूरा देखते रहिए, ये वीडियो पूरा डिटेल में होने वाला है। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, इसके वॉल टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ आसानी से समझाऊंगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इंजन बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका वॉल, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाईव्हील, सिलेंडर और पिस्टन। तो सबसे पहले मैं आपको इस इंजन का सिलेंडर दिखा देता हूँ। तो ये है इस इंजन का सिलेंडर। तो ये देखिए कितना छोटा एक कॉपर का पाइप है, तो उसका ही मैंने सिलेंडर बना लिया। और यहाँ से ये मुड़ा हुआ है एल्बो की तरह, इसके अंदर से हवा जाएंगी और ये पिस्टन को धक्का देंगी। तो चलिए अब इस इंजन का हम पिस्टन भी देख लेते हैं। तो ये पिस्टन मैंने बनाया है कैपेसिटर का। तो ये इसके अंदर एकदम अच्छा वर्क करता है, फ्रीली मूव करता है। इसके अंदर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तब ये इंजन अच्छे से वर्क करेगा। तो देखिए अब इसके अंदर वैक्यूम बनेगा, तो ये देखिए ऐसे आवाज़ आना चाहिए, तभी आपका इंजन अच्छे से वर्क करेगा। तो ये हुआ हमारा सिलेंडर और पिस्टन। तो चलिए मैं आपको इसका अभी फ्लाईव्हील भी दिखा देता हूँ। तो ये है इसका छोटा फ्लाईव्हील, ये है इसकी क्रैंकशाफ्ट जो कि वॉल्व की है, और ये है इसका वॉल्व। तो ये देखिए आप वॉल्व देख लीजिए कैसा है। तो यहाँ पर एक होल है और यहाँ से ये कटा हुआ है। तो ये है इस इंजन की मेन बॉडी। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बेरिंग लगा है, और ये है इस इंजन का एक फ्लाईव्हील। तो इसका वेट ज़्यादा है, तो इसके कारण ये अच्छे से वर्क करता है और एकदम फ्रीली मूव करता है। तो ये है पूरी बॉडी। तो यहाँ पर देखिए ये है इसका वॉल्व मैकेनिज्म। तो यहाँ पर मैंने साइकिल का वॉल्व लगाया है जो कि पूरा खाली है, और यहाँ पर एक दूसरी नली है जो कि पूरी आड़ी लगी है इसके अंदर से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 होल दिखेंगे आपको, ये एक और ये है दूसरा। तो यहाँ से हमारा वॉल मैकेनिज्म वर्क करेगा। तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो चलिए अब इसको इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगा ये सिलेंडर। तो ये यहाँ पर मैंने लगा दिया है सिलेंडर, और यहाँ पर हमको ये क्लिप लेनी है। तो ये क्लिप यहाँ पर ऐसी फिक्स हो जाएंगी और हमारे सिलेंडर को एकदम परफेक्टली फिट कर देंगी। और ये है हमारे इंजन का पिस्टन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए अब इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर ऐसे फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना अच्छे से मूव करेगा अभी। तो ये ऐसा एकदम फ्रीली मूव करता हुआ आना चाहिए, तभी आपका इंजन अच्छे से वर्क करेगा। तो चलिए अब इसका हम वॉल्व मैकेनिज्म भी लगा देते हैं। तो ये है इस इंजन का वॉल्व और क्रैंकशाफ्ट। तो चलिए अब इसको भी हम फिक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको इन दोनों को जॉइन करना होगा। तो यहाँ से ये ऐसे एकदम अच्छे तरीके से अटैच हो जाता है। तो देखिए ये हो चुका है हमारा फिक्स, और इसको हमें लगाना है इस छोटे से क्रैंकशाफ्ट में। तो चलिए अब इसको हम इंजन में फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ से ये आसानी से एकदम फिट हो जाएगा, और इसको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा इंजन बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये है इसके ऊपर का कैप। तो इसको भी मैं यहाँ पर चढ़ा दूंगा। चलिए अब इस इंजन के वॉल्व की टाइमिंग के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पिस्टन को एकदम अंदर दे देना है। तो यहाँ पर ये एकदम टॉप पर होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो चुका है टॉप पर। तो आपको ये थोड़ा सा मूव करने देना है, ऐसे थोड़ा सा आड़ा, तभी हमारा पूरा वॉल्व इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा अंदर है अभी, और यहाँ से ये होल, इस होल से होते हुए सीधा यहाँ से हवा अंदर जानी चाहिए, और ये पिस्टन यहाँ पर होना चाहिए थोड़ा सा, तभी ये वॉल्व पूरा अंदर होना चाहिए। तो ये है इसकी टाइमिंग, और ये है इस इंजन का बॉयलर। आप इसको कुकर से भी चला सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस छोटे से बॉयलर का यूज़ कर रहा हूँ। और इस बॉयलर के लिए ये है इसका पाइप। तो यहाँ पर इस पाइप को यूज़ करूँगा, और ये है इसका प्लाईबोर्ड।
तो इसके ऊपर ही मैं इस इंजन को हॉरिजॉन्टल में भी फिक्स करने वाला हूँ। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। मैंने इस इंजन को इस प्लाईबोर्ड के ऊपर एकदम आसानी से फिक्स कर दिया है। और ये है हमारा बॉयलर। तो यहाँ देखिए आयरन का पाइप लगा दिया है और ये अब चलने के लिए रेडी है। तो चलिए अब इसे हम चला कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा इंजन कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया माता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।